पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी डोमिनिका में पकड़ा गया है। एंटीगुआ मीडिया ने बुधवार को यह दावा किया। जानकारी के मुताबिक चोकसी डोमिनिका से क्यूबा भागने की फिराक में था। उसी दौरान उसे दबोच लिया गया। इस पर एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउनी ने कहा है कि गैर कानूनी रूप से डोमिनिका में प्रवेश करने पर मेहुल चोकसी पर कार्यवाही करे और उसे सीधे भारत को प्रत्यार्पित कर दे। अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के सैन जोस शहर में बुधवार को एक व्यक्ति ने अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक घटना में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई लोग घायल बताए गए हैं। हमलावर मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे मार गिराया। सिटी मेयर सैम रिकार्डो ने इस घटना को शहर के इतिहास पर काला धब्बा करार दिया है। सागर धनखड़ हत्याकांड में गिरफ्तार ओलंपिक पदक विजेता रेसलर सुशील कुमार की मां ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने हाईकोर्ट से सुशील कुमार के मामले में मीडिया रिपोर्टिंग रोकने की मांग की है। उनका कहना है कि मेरे बेटे के खिलाफ मीडिया ट्रायल चल रहा है, जो इस केस में अभी सिर्फ आरोपी है। कोरोना महामारी के बीच देश में ब्लैक और व्हाइट फंगस के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली में व्हाइट फंगस का एक मामला सामने आया है, जिसमें फंगस के कारण महिला की आंतों में छेद हो गए। शरीर को पहुंचे इस तरह के नुकसान का ये दुनिया में पहला केस है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल द्वारा इस मामले को लेकर जानकारी दी गई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहते हैं और उनकी तरफ से हर मुद्दे पर बेबाकी से राय भी रखी जाती है, लेकिन उनका ये अंदाज कई बार उन्हें दूसरों के निशाने पर ले आता है। हाल ही में सुशील मोदी की एक फेसबुक पोस्ट पर कई लोगों ने अभद्र टिप्पणी कर दी। वो बोल इतने विवादित थे कि भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता राणा यशवंत प्रताप सिंह ने 25 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में चीन पर हमेशा से आरोप लगते रहे हैं। इस बीच अमेरिका जांच को और तेज करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउसी ने कहा कि हमें जांच जारी रखनी चाहिए। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जांच को एक फेज आगे ले जाना होगा। पाकिस्तान में आम लोगों के साथ साथ अब पत्रकारों की सुरक्षा पर भी सवालिया निशान लगने लगे हैं। बुधवार को एक रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट असद अली तूर पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने इस्लामाबाद में असद के घर में घुसकर उनसे मारपीट की। इस बीच वहां के मानवाधिकार संगठनों ने इमरान सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान सरकार का मकसद सिर्फ पत्रकारों की आवाज़ को दबाना है। कोरोना महामारी को लेकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर उनके पूर्व शीर्ष सलाहकार डोमिनिक कमिंग्स ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कमिंग्स ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस की गंभीरता को समझने में भूल की। वह लाइव टीवी पर खुद को वायरस से संक्रमित करवाना चाहते थे, ताकि लोगों को बताया जा सके कि कोरोना उतना खतरनाक नहीं है जितना बताया जा रहा है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने इन दिनों सोशल मीडिया पर प्रसारित एक इमेज में कोविड-19 वैक्सीन के बारे में किए जा रहे दावे का खंडन किया है। इस इमेज में फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता लुक मोंटेग्नियर का हवाला देते हुए यह दावा किया गया है कि कोई भी वैक्सीन लेने वाले लोगों के बचने की कोई संभावना नहीं है। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को निराधार बताया है। फाइजर से भारत को टीके मिलने की उम्मीद अभी भी बनी हुई है। दरअसल फाइजर भारत को वैक्सीन देने से पहले नियमों में कुछ छूट चाहती है। जानकारी के मुताबिक सरकार अब फाइजर की शर्त मानने को तैयार हो गई है। विदेश मंत्री S जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं। वे वहां फाइजर के संपर्क में हैं। बताया जा रहा है कि किसी भी समय फाइजर और भारत सरकार के बीच वैक्सीन डील की घोषणा हो सकती है। चूरू के सुजानगढ़ में रहने वाला 1.5 साल का बच्चा कैंसर जैसी भयावह बीमारी से पहले ही लड़ रहा था कि अब उसे म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस भी हो गया है। सामान्य ट्रीटमेंट काम नहीं करने के बाद उसे कैंसर अस्पताल से ब्लैक फंगस के लिए बने विशेष वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। इस दौरान उसके नाक व होठ के पास ब्लैक स्पॉट नजर आया। राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस इलाज के लिए अभी एम्फोटेरेसिन B के इंजेक्शन उपलब्ध कराए हैं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए प्रदेश में जारी लॉकडाउन में बसों के परिवहन पर रोक के बावजूद पाली से जैसलमेर के बीच एक बस धड़ल्ले से चलती रही। बस संचालक ने पाली कलेक्टर के ID से
फर्जी तरीके से पास बनवा रखा था। कई दिन से जारी इस फर्जीवाड़े का मंगलवार को देचू पुलिस ने भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर बस को जब्त कर लिया। लॉकडाउन में एक महिला को खाना खिलाने के बहाने एम्बुलेंस में दिन दहाड़े गैंग रेप का मामला सामने आया है। यह वारदात 24 मई को JNL मार्ग पर झालाना रोड की बताई जा रही है, जिसका खुलासा 2 दिन बाद बुधवार को हुआ। मामले में पुलिस ने एम्बुलेंस ड्राइवर और उसके दोस्त को जयपुर आगरा हाईवे पर कानोता से हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। पीड़िता के बयान और मेडिकल का मुआयना करवाया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते एक तरफ राज्य का पूरा चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग चाक चौबंद है, वहीं जिले के लाडनुम शहर का राजकीय आयुर्वेद अस्पताल पूरी तरह उपेक्षा का शिकार हो रहा है। एक तरफ सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा देने के दावे करती है और दूसरी तरफ सक्षम ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालय को बुरी तरह उपेक्षित छोड़ रखा है। यहाँ कहने को तो 11 स्टाफ की स्वीकृत है, लेकिन हालात यह है कि यहाँ एकमात्र डॉक्टर उमेश आर्य ही कार्यरत है। केंद्र सरकार की ओर से 6% से ज़्यादा का कोरोना वैक्सीन वेस्टेज दिखाए जाने के बाद हाई कोर्ट में 5% से ज़्यादा वेस्टेज मान चुकी हरियाणा सरकार ने अब नए आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें प्रदेश में वैक्सीन की 2 से 3% वेस्टेज का दावा किया है। वाराणसी में गंगा के पानी का रंग हरा हो गया है। अर्धचंद्राकार गंगा घाटों और दूसरी तरफ रामनगर की और भी हरे शैवाल की एक परत सी जम गई है। इस पर BHU के न्यूरोलॉजिस्ट और गंगा प्रेमी प्रोफेसर विजयनाथ मिश्रा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसका सैंपल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को सौंपकर जांच करने को कहा है। केंद्रीय पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड की रीजनल टीम भी अलर्ट हो गई है। कोरोना काल में लोगों की मौत के साथ साथ रिश्तों की भी मौत हो रही है। समाज को सोचने के लिए मजबूर करने वाली एक तस्वीर अररिया जिले से आई है। मां की मौत के बाद PPE किट पहनकर बेटी ने अकेली लाश को दफनाया था। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। लाश उठाने में बेटी की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया था, लेकिन श्राद्ध कर्म में गांव के करीब 150 लोग भोज खाने पहुंचे। भोज में कई संक्रमित भी शामिल हुए। खगड़िया जिले के पीपर पांती गांव में आपसी विवाद में जमकर गोलीबारी हुई। पुरानी दुश्मनी को लेकर दबंगों ने रबीन यादव को गोली मारी। बदमाशों ने मृतक को 6 गोली मारी। गोली लगने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पड़ोस के ही गणेश यादव के साथ उसका विवाद चल रहा था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में अब तक लगभग 4000 से अधिक लोगों की मौत कोरोना लहर में हो चुकी है। जिन परिवारों पर कोरोना ने अपना कहर बरपाया है, उनमें से सैकड़ों घर ऐसे हैं जिनके बच्चे बेसहारा हो गए। सरकार ने इनके लिए योजना का भी ऐलान कर दिया है। रेड चाइल्ड लाइन को हर रोज 3 से 4 बच्चे बेसहारा मिल रहे हैं। ये बच्चे ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों से हैं। कोरोना के अपडेट को लेकर बिहार के CM नीतीश कुमार लगभग रोज बैठक करते हैं। बैठक में अपडेट लेने के बाद CM अधिकारियों को ज़रूरी निर्देश देते हैं। बैठक में CM ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है, वहां से ट्रेन या बस से आने वाले सभी यात्रियों की जांच अवश्य कराएं। CM ने साफ कहा है कि वहां से आने वाले लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, उनकी जांच ज़रूर कराएं, कोई कोताही ना करें। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से तस्करी कर कार से सागर खपाने लाया जा रहा 8 किलो सोना मंगलवार रात राजस्व खुफिया निदेशालय भोपाल की टीम ने NH 26 पर पकड़ा है। कार में स्टेपनी की जगह पर सोने को छिपाकर रखा गया था। टीम ने कार्रवाई करते हुए मामले में 8 किलो सोना, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है, वहीं कार में सवार 4 युवकों को हिरासत में लिया है। पंजाब पुलिस की तरफ से बुधवार को बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तरन जिले की पुलिस टीम ने एक पूर्व रेसलर को गिरफ्तार किया है, जिसके ताल्लुक पाकिस्तानी तस्करों के साथ है। पुलिस के मुताबिक यह गिरफ्तारी करीब 2.5 महीने पहले हुई 3 किलो हेरोइन की बरामदगी की जांच की एक कड़ी के रूप में हुई है। फिलहाल उसे रिमांड पर ले लिया गया है और इस दौरान कई और खुलासे होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई को आखिरकार अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। हाल ही में EWS कोटे के तहत सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी की सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हुई थी, जिसके बाद काफ़ी विवाद हुआ था। जानकारी के मुताबिक अरुण द्विवेदी ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है, जिसे कुलपति
सुरेंद्र दुबे ने मंजूर भी कर लिया है। सिप्ला कंपनी द्वारा 50 लाख रुपए के मेडिकल उपकरण इंदौर के जिला प्रशासन को सौंपे गए। उपकरणों में कई कीमती मेडिकल उपकरण भी शामिल है। सिप्ला फाउंडेशन द्वारा यह 50 लाख रुपए का योगदान कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जिला प्रशासन को सौंपा गया है। इस दौरान इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी सहित विधायक रमेश मेंदोला और कलेक्टर मौजूद रहे, जिन्होंने कंपनी के द्वारा किए गए सहायता को सराहा। कोरोना मरीजों में संक्रमण को रोकने में DRDO की 2DG दवा कारगर साबित हो रही है। हाल ही में शहर के एक निजी अस्पताल में मरीज को DRDO की 2DG दवा दी गई, जिसके असर से कुछ ही घंटे में मरीज का ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया। वहीं मरीज की हालत में सुधार आया है। हालांकि ये दवा हैदराबाद से लाई गई थी, लेकिन कोविड वार्ड में मरीज के साथ लिया गया सांसद का फोटो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गया, जिसकी वजह से सांसद को सफाई भी देनी पड़ी। सांसद ललवानी का कहना है DRDO की 2DG दवा फिलहाल इंदौर के बाजार में नहीं है, लेकिन ऑर्डर देकर दवा को मंगाया जा सकता है। इंदौर के गांधीनगर थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक और एक आरक्षक जब अपनी रात्रि के समय गश्त कर रहे थे तो कुछ लोगों को पुलिस ने घर जाने को कहा। इस बात को कहकर दोनों पुलिसकर्मी आगे ही बढ़े थे कि पीछे से 5 से 6 लोगों ने डंडों से दोनों पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया और भाग निकले। घटना की सूचना के बाद आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। दोनों घायल पुलिसकर्मियों का उपचार अरविंदो अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर उनकी तलाश शुरू की है। इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने पिछले दिनों मंदिर के पुजारी को प्रताड़ित करने के अपराध में केस दर्ज कर आरोपी को आज गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मंदिर पर कब्जा करने के उद्देश्य से मृतक के साथ मारपीट भी की थी और मृतक को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। PM रिपोर्ट में जहर खाने से मौत होने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी को पकड़ा। कोरोना पॉजिटिव पति का इलाज करवा रही एक महिला पटवारी की बुधवार को अस्पताल की 3री मंजिल से गिरने से मौत हो गई। ये हादसा है या आत्महत्या, पुलिस इसकी जांच में जुटी है। घटना के कुछ देर बाद इलाजरत पति की भी मौत हो गई। शहर में ये 3रा मामला है जब कोरोना पॉजिटिव पति के लिए पत्नी ने जान दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार शाम को इंदौर स्थित निवास पर मीडिया से चर्चा में कोरोना सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि एशियाई देशों में सिर्फ भारत इस संकट से जूझ रहा है और चीन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये भी कहा कि चीन ने पहले ट्रंप को चुनाव हरवाने में मदद कर हटाया और दूसरा खुटका उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। जूनी इंदौर पुलिस ने एक नामी साबूदाना के ब्रांड का गलत उपयोग करने के मामले में धोखाधड़ी सहित अन्य गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आज किसान आंदोलन के जहां 6 महीने पूरे हो गए, वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने भी अपने कार्यकाल के 7 साल पूरे कर लिए। भाजपा अपनी सरकार की 7वीं सालगिरह पर आज कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगी, लेकिन किसान आंदोलन के सबसे बड़े संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देश भर में काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। मोर्चा ने तीनों कृषि कानूनों के विरोध में देशवासियों से समर्थन मांगा है। उत्तराखंड में कोरोना लॉकडाउन को आगामी 1 जून तक बढ़ाए जाने के चलते आर्थिक स्थिति बिगड़ने पर व्यापारियों ने सरकार को चेतावनी दी है। व्यापारियों ने कहा है कि यदि जल्द बाजार को खोलने का कोई स्थायी निर्णय नहीं लिया गया तो व्यापारी स्वयं ही बाजार को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने को विवश हो जाएंगे। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बेहद निरंकुश बहन किम यो जोंग ने देश में सफाई अभियान शुरू किया है और एक शीर्ष अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। किम यो जोंग के इस क्रूर आदेश से उत्तर कोरिया के अधिकारियों में खौफ का माहौल है। बताया जा रहा है कि किम यो जोंग ने सरकारी एजेंसियों में सफाई अभियान चलाने के लिए कई अधिकारियों को गोली मारने का आदेश दिया है। MITS के पास आउट विद्यार्थी कोविड के दौर में ज़रूरतमंदों की सेवा में जुटे हुए हैं। इन पास आउट में से कुछ अच्छे बिजनेसमैन हैं तो कुछ शासकीय अथवा प्राइवेट संस्थानों में नौकरी कर रहे हैं। ये पास आउट 7 समंदर पार तक मदद भेज रहे हैं। एक दूसरे का हाल वे एलुमनाई एसोसिएशन की मदद से जान रहे हैं। मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन बच्चों के लिए भी सुरक्षित और प्रभावी पाई गई है। कंपनी ने अपनी वैक्सीन के बच्चों पर हुए दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे के आधार पर बताया
कि हमारी वैक्सीन बच्चों पर 100% प्रभावी और सुरक्षित पाई गई है। यह ट्रायल 12 से 17 साल के बच्चों पर किया गया था। बता दें कि भारत में भी जल्द बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू होने जा रहा है। भारत सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। कोविड-19 संक्रमण की पहचान के लिए अब सिंगापुर में ब्रीथ यानी सांसों का टेस्ट किया जाएगा। सरकार ने इसके इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। इसे सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी ने डिज़ाइन किया है। मलेशिया से जो यात्री सिंगापुर के पश्चिमी हिस्से में स्थित तुआस चेक पोस्ट से प्रवेश करते हैं, सरकार परीक्षण के तौर पर यहां ब्रीथ टेस्ट अनिवार्य करने जा रही है। अगर इस टेस्ट में कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो इसकी पुष्टि के लिए PCR स्वैब टेस्ट किया जाएगा। आतंकियों का पनाहगाह बन चुके पड़ोसी देश पाकिस्तान को फिलहाल अमेरिका की ओर से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में सस्पेंड की गई सुरक्षा सहायता को बहाल करने से पेंटागन ने इनकार कर दिया है। बाइडेन प्रशासन की इस नीति को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए झटका माना जा रहा है। भारत और ब्रिटेन ने अपने संबंधों को मजबूती प्रदान करते हुए हाल ही में माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। माना जा रहा है कि यह करार इमिग्रेशन के लिहाज से काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इसके तहत दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे के देश जाकर कानूनी तरीके से रहने और काम करने के कई अवसर मिलेंगे। समझौते के बारे में जानकारी ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने दी। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के 2 डोज की समय सीमा बढ़ाने और टीके की कमी पर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन की अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने बताया कि भारत में कोरोना वैक्सीन से जुड़े फैसले वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि देश में वैक्सीन की किल्लत सिर्फ अगले 6 हफ्तों के लिए है, उसके बाद यह नहीं होगी। राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन के नियमों में बदलाव किया है। इससे 18 से 44 साल आयु के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। अब इस एज ग्रुप के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं। नए नियम के मुताबिक ये लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। ये सुविधा फ़िलहाल सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दी जाएगी। रोहतक में सोमवार देर शाम एक युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। पेशे से वकील यह युवक घटना के वक्त ग्राउंड पर कसरत कर रहा था। अचानक एक बाइक पर सवार होकर 2 युवक वहां आए और उन्होंने 10 से ज़्यादा राउंड फायरिंग की। पुलिस ने इस संबंध में 6 युवकों के खिलाफ केस दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार वारदात को लड़की के चक्कर में अंजाम दिए जाने का शक है। बिहार की शाही लीची अब विदेश में भी बिहार के नाम से ही जानी जाएगी, क्योंकि अब इसे फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिल गया है। अब तक लीची विदेश तो जाती थी, लेकिन नाम बिहार का नहीं होता था। अब तक निर्यातक फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर थे। माना जा रहा है कि सर्टिफिकेट मिलने के बाद कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा। रायपुर शहर लॉकडाउन के बीच अनलॉक हो गया है। मंगलवार को सभी बड़े बाजारों की सभी दुकानें खोल दी गई। शनिवार तक लेफ्ट राइट का सिस्टम चल रहा था। सोमवार की रात सरकार ने फैसला लिया कि 8% से कम संक्रमण की दर वाले शहरों को छूट दे दी जाए। प्रशासन के इस फैसले से व्यापारियों को राहत मिली है। कांग्रेस ने ट्विटर को चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार के 11 मंत्रियों के खिलाफ मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाने की मांग की है। कांग्रेस ने टूल किट मामले में इन सभी मंत्रियों के ट्वीट को ट्विटर के लीगल डिपार्टमेंट को भेजकर कार्रवाई की मांग की है। चीन की वुहान लैब एक बार फिर से कोरोना वायरस के स्रोत में विवादों में आ गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुफिया दस्तावेजों के आधार पर दावा किया है कि उन्हें पक्का भरोसा है यह वायरस वुहान लैब से आया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि राज्य के 18 जिलों में कोरोना महामारी के मरीजों का पॉजिटिविटी रेट अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, लिहाजा होम आइसोलेशन को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। अब कोरोना मरीजों को कोविड सेंटर में जाना होगा। अब राज्य में सभी नए कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन की जगह कोविड सेंटर में रहना होगा। श्वेता तिवारी की बेटी पलक ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि आखिर 20 साल की पलक ने अचानक से इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, लेकिन यह सब तब हुआ जब श्वेता और उनके दूसरे पति अभिनव कोहली के बीच बेटे रेयांश को लेकर झगड़ा चल रहा है। फैमिली मैन 2 पर बैन की मांग तेज होती जा रही है। राज्यसभा सांसद वाइको ने प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को खत लिखकर अमेज़न प्राइम की इस वेब सीरीज पर बैन लगाने की मांग की थी।
सोमवार को इसी तरह की मांग वाली एक और चिट्ठी तमिलनाडु राज्य सरकार की ओर से भी भेजी गई है। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने यह खत अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। युवा रेसलर सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुए सुशील कुमार के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद अब रेलवे ने उन्हें अगले आदेश तक आधिकारिक तौर पर निलंबित कर दिया है। यह निलंबन उनकी गिरफ्तारी के दिन यानी 23 मई से लागू माना जाएगा। आईपीएल की टीम पंजाब किंग्स ने भी कोविड-19 से प्रभावित लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करने के लिए निजी संस्था राउंड टेबल इंडिया और जन सहयोग से एकत्रित करने वाले मंच किटो के साथ हाथ मिलाया है। आईपीएल फ्रेंचाइजी ने बताया कि पंजाब किंग्स ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए धनराशि देगा।